इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः। अब अगर ठीक से समझना है, क्योंकि आपको उस रास्ते पर जाना है, तो आपकी जो ओवरऑल जो एग्जिस्टेंस है इसको जरा ठीक से समझें। जो सबसे ग्रॉस जो स्थूल रूप में हमारे पास है वो है हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस। और इन सेंसेस से भी ज्यादा जो शटल पर पर मतलब उससे भी परे, उससे भी बियॉन्ड, उससे भी शटल कौन है? इंद्रियों का जो अर्थ है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, अर्थात सांसारिक सुख सुख दुखों का जो साधन है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस से भी सूक्ष्म कौन है, शटल कौन है, उससे परे कौन है? हमारा मन। मन से भी बियॉन्ड, उससे ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा शटल कौन है? बुद्धि, पराबुद्धि। बुद्धि से भी ज्यादा शटल, ज्यादा पावरफुल कौन है? महान आत्मा। महान आत्मा मतलब यहाँ महतत्व। महतत्व क्या है अभी चर्चा करेंगे। अगला श्लोक इसके साथ अटैच्ड है। महतः परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वो महतत्व से परे कौन है? अव्यक्त है। ये अव्यक्त का लिटरेरी मीनिंग है अनमैनिफेस्टेड, जो प्रकाश में नहीं आया है। वो कौन है? मूल प्रकृति। अव्यक्तात् पुरुष पर, और उस पुरुष से वो अव्याकृत प्रकृति से, अनमैनिफेस्टेड प्रकृति से भी परे कौन है? पुरुष, परम पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा, परमात्मा। बोले उससे भी आगे कुछ है क्या? बोले पुरुषात न परम किंचित, उससे आगे और कुछ नहीं। साकाष्ठा वो फाइनल है, सा परागति वो सुप्रीम गोल है, वो सुप्रीम है, वो फाइनल है, वो कल्मिनेशन है। गति मतलब गोल है। तो ये एक हायरार्की है। हायरार्की समझ, और हायरार्की बेस्ड ऑन शटलिटी और जो माइट, पावर, सूक्ष्मता और पावरफुल के दृष्टि से चीजों का एक क्रम बनाया गया, एक उनकी हायरार्की बनाई गई। सबसे स्थूल, ग्रॉस और कम पावरफुल है इंद्रियां, जो हम रोज जिससे डील करते हैं। इंद्रियां शक्ति। इंद्रियों से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा शटल कौन है? जो इंद्रियों का भोग विषय। भोग विषय समझते हैं? आपके आंखों को जो देखने को अच्छा लगता है, खान, जीभ को जो खाने या चखने को अच्छा लगता है, कान जो चीजें सुनने को कान को अच्छा लगता है, यही तो है ना। कान का जो ऑब्जेक्ट, नाक का ऑब्जेक्ट, आंख का ऑब्जेक्ट, कान का ऑब्जेक्ट, जीभ का ऑब्जेक्ट। जीभ का ऑब्जेक्ट क्या? बढ़िया बढ़िया खाएं पिए। कान का ऑब्जेक्ट बढ़िया सुने। नाक का बढ़िया बढ़िया स्मेल करे, परफ्यूम, सेंट, अच्छी अच्छी चीजें। आंखें बढ़िया देखें, स्किन बढ़िया छुएं। ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो मैंने बढ़िया बढ़िया कहा, इसमें आप पूछ सकते हैं बढ़िया मतलब क्या है? कैसे डिफाइन करोगे कौन बढ़िया है कौन खराब है? बढ़िया खराब का डेफिनेशन हर व्यक्ति का अपना होता है। आपको जो चीज अच्छा लगता है वो आपके लिए बढ़िया है। आपको उपनिषद की बातें अच्छी लगती है तो उपनिषद आपके लिए बढ़िया है। हो सकता है आपके आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में कोई हो जिसको ये गंदा लगता है, उसके लिए कोई गाना अच्छा लगता है तो गाना उसके लिए बढ़िया है। किसी को गाली देना सुनना अच्छा लगता है तो गाली देना सुनना उसके लिए बढ़िया है। तो सबकी बढ़िया अलग अलग। ये एक बढ़िया किसी यूनिवर्सल नहीं है। हर व्यक्ति की मेरे लिए क्या बढ़िया है वो सबकी अलग अलग है। क्यों? आपकी सेंसेस की अपनी जो भी जो जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरह के इकोसिस्टम में बढ़ा है, जिस तरह के इस तरह के संस्कारों के कारण, जो कर्म संस्कार के कारण आपके इंद्रियों का चॉइस, सबका इंद्रियों का चॉइस अलग अलग होता है। और कभी कभी एक व्यक्ति जिसको आज बढ़िया कहता है 2 दिन के बाद गंदा कहता है, और जिसको आज वो खराब कहता है 2 दिन के बाद अच्छा कहता है। हमारे में से बहुत सारे होंगे जो बचपन में करेला नहीं खाते थे,
लौकी नहीं खाते थे, कद्दू नहीं खाते थे, अरबी नहीं खाते थे, अब रोज खाते हैं, मजा आता है। कहते हैं आज ये नहीं बना, आज वो कद्दूकश नहीं बनाया, आज वो अरबी का वो नहीं बनाया, करेले क्यों नहीं बनाया। तो कल तक तो खराब लगता था, आज अच्छा लगता है, आज आपके बच्चों को बुरा लगता है। तो बढ़िया जो डेफिनेशन है ना, ये हर इंडिविजुअल का अलग है, उसकी संस्कार के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस्ट पर अच्छा बुरा होता है। तो बढ़िया का मतलब नहीं कि बेस्ट, बढ़िया का मतलब जो मेरे सेंसेस को पसंद आए, है ना, जो वो लाइक करे वही बढ़िया है। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ जो सेंसेस है उनको हम 5 तरह से क्लासिफाई करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, है ना। आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, नाक को गंध चाहिए, जीभ को रस, टेस्ट टेस्ट चाहिए, स्किन को स्पर्श, टच चाहिए। तो ये है रूप, रस, गंध, स्पर्श। और ये उससे ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, ये आपको खींचते हैं, ये आपको पागल बना देते हैं, ये आपको क्रेजी बना देते हैं, है ना। नहीं, आपके अंदर वो पैदा करते हैं, क्रेव पैदा करते हैं, तो आप अनकंट्रोलेबल हो जाते हो। तो दैट्स हाउ दे आर पावरफुल। तो वो हमसे ज्यादा, हमारे इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल भी है और बड़ा सूक्ष्म भी है। उनकी जो पावर बहुत सूक्ष्म है। और उनसे ज्यादा पावरफुल कौन है और बहुत शटल है, वो तुम्हारा मन है। डेफिनेटली मन तो बहुत पावरफुल है ना। चंचल मी मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वो गीता में कि ये मन इतना फ्रिकल है, चंचलम मन कृष्ण बलवत, वेरी पावरफुल, प्रमाथि, तो किसी को भी कुचल डालेगा। जैसे तूफान आता है ना, जो हेरिकेन वगैरह जो आता है, उससे भी हवा जैसे जब तूफान बन के आता है, उससे भी पावरफुल होता है मन। कुछ नहीं सुनता। जब आपके अंदर क्रेविंग आती है, माइंड जब जब होता है, तो आप क्रेजी बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं। तो मन बहुत पावरफुल है। मन से भी ज्यादा पावरफुल कौन बताया? शटल और पावरफुल बुद्धि। क्योंकि बुद्धि मन को कंट्रोल करता है। तुम्हारी बुद्धि खराब है तो मन खराब हो गए, बुद्धि अच्छी हो तो मन अच्छे हो जाएंगे। बुद्धि सारथी है, ड्राइवर है। स्किल ड्राइवर हो, घोड़ा कितना भी बिगड़ा हुआ हो कंट्रोल कर लेता है। और अगर अनाड़ी ड्राइवर हो तो कितना भी बढ़िया गाड़ी हो, बीएमडब्ल्यू में जाओ तो भी एक्सीडेंट कराएगा। तो बुद्धि ज्यादा पावरफुल हुआ ना, ड्राइवर ज्यादा पावरफुल हुआ गाड़ी से। और बुद्धि से भी ज्यादा शटल, सूक्ष्म। बुद्धेरात्मा महान परह, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है वो महान आत्मा। आपको बार बार बोलते हैं ना, किसी भी शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। कभी किसी भी शब्द का लिटरेरी मीनिंग लेकर के हर जगह अर्थ नहीं करते। यहाँ भी आत्मा शब्द है, आत्मा सुनते ही आप कहोगे जीवात्मा या परमात्मा। नहीं, ना ये जीवात्मा है ना परमात्मा, ये तो एक जड़ है, ये तो एक इनर्ट चीज है। क्या है? महत्त्व। जो लोग गीता क्लास में आते थे या सांख्य दर्शन क्लास में, तो उन्होंने पढ़ा होगा जो सृष्टि की जो उत्पत्ति का जो इवोल्यूशन का जो स्टेजेस है। तो मूल प्रकृति है ना। मूल प्रकृति मतलब जहाँ सत्व रजम तम जो पार्टिकल्स हैं, जब बिल्कुल समान अवस्था, इक्वल स्टेज पर रहते हैं, जब प्रलय अवस्था होती है, तो जब सृष्टि होती है, तो जो सबसे पहला उसमें चेंजेस आता है, मैनिफेस्टेशन होता है। जो सबसे पहला चेंज होता है, जो मैनिफेस्टेशन होता है, उसका नाम है महतत्व। उसी को महदात्मा भी कहते हैं, महतत्व भी कहते हैं और महद बुद्धि भी कहते हैं। वो मैटेरियल यूनिवर्स का जो, इसको आप ऐसा समझिएगा, जब बच्चा पैदा होता है, माता पिता के रज और वीर्य दोनों मिलते हैं, सपोज पार्टिकल्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। जब रजो वीर्य प्रॉपरली मिल गए, तो उसके बाद जो भी पहला बच्चा पैदा होने के लिए, मुझे नहीं पता, जो यहाँ कुछ मेडिकल वाले या जो भी बता सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं। गर्भ में जो जो भ्रूण होता है, जो फेटस होता है, वो फेटस की पहला मूवमेंट में जो स्टेज होता है उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आई थिंक इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट, अच्छा।
ओके, तो आप ज्यादा बेटर जानते होंगे। वो जो जैसे पहला जो स्टेप जाइगोट होता है, इसी को आप ले लीजिए सृष्टि के आरंभ में। मूल प्रकृति सत्व रजत तम, सपोज रजत रजोवीर्य मिले, और उनमें जो इवोल्यूशन के बाद जो पहला स्टेज बना, जैसे आपने अभी आपने बताया भ्रूण का जो पहला स्टेज बेटस का, उसी तरह बना, उसको कहते हैं महतत्व। उस महतत्व जब और थोड़ा डेवलप हुआ, ग्रॉस फॉर्म में आया, उसका नाम दिया अहंकार। उस अहंकार से जब और ज्यादा ग्रॉस फॉर्म में आया, तो उसको कहते हैं तन्मात्रा। उन तन्मात्राओं से फिर बना आपका मन, इंद्रियां, फिर आपके जो पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म महाभूत, रूप रस गंध स्पर्श आदि। फिर वो महाभूत से, सूक्ष्म भूत से बने आपकी ये जो आकाश के, पृथ्वी, आपस, तेज, वायु, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी और ईथर फॉर्म में 5 तत्व आए। फिर 5 तत्व से सारा संसार बना, जिसमें आपका शरीर भी है, दुनिया भी है। तो वो जो महतत्व है, उसको यहाँ महत आत्मा कहा। वो शटल होता है। उससे भी ज्यादा शटल कौन बोला? महतो अव्यक्त। शब्द देखिए, महतः परम अव्यक्तम। उस महतत्व से भी ज्यादा शटल, ज्यादा छोटा, ज्यादा पावरफुल कौन है? अव्यक्त, वो प्रकृति जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सत्व रजत तम, 3 पार्टिकल्स की जो इक्वल स्टेट होता है, जहां से ये सब चीजें पैदा होती है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, कहीं कहीं प्रधान कहते हैं, उसी का नाम यहाँ कहा अव्यक्त। अव्यक्त का लिटरेरी ट्रांसलेशन क्या है? न, अ मतलब निगेशन, व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड। जो मैनिफेस्टेड नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, जो इनविजिबल स्टेट में है, अननोएबल स्टेट में है, अज्ञेय, अदृश्य, ऐसे स्टेट को अव्यक्त कहते हैं। तो जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, वो है प्रकृति। वो उससे ज्यादा सूक्ष्म है। प्रकृति तक पहुंच गए। अच्छा, प्रकृति से भी ज्यादा पावरफुल कोई होता है? बोले है। कौन है? अव्यक्तात् पुरुषः परः। अव्यक्त मतलब वो जो प्रकृति से भी ज्यादा, उससे बियॉन्ड भी जो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा शटल है, ज्यादा सूक्ष्म है, वो कौन है? पर पुरुष, पर सुप्रीम। और पुरुष आत्मा, पहले पढ़ा है, पुरी शेते इति पुरुष। जो पूह मतलब जो संसार, शरीर, नगर, जो संसार, इस संसार रूपक शरीर में जो लेटा हुआ है, सब जगह समाया हुआ है, ऐसा आत्मा। तो वो जो परम पुरुष, परमात्मा, सुप्रीम सेल्फ, वो उससे बियॉन्ड है। अच्छा, उस सुप्रीम सेल्फ से भी परे कोई है? तो क्या आंसर दिया? पुरुषात न परम किंचित। देयर इज नथिंग बियॉन्ड द पुरुष। इस पुरुष परमात्मा से छोटा, परमात्मा से ज्यादा बड़ा, ज्यादा पावरफुल, न किंचित, कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा, शब्द देखिए, बड़े एक एक शब्द बहुत मीनिंगफुल है। सा काष्ठा सा परागति। वो जो परमात्मा है, वो काष्ठा है। काष्ठा कल्मिनेशन है, एंड है, एंड ऑफ द रोड है। सा परागति, पर दैट इज द सुप्रीम गोल। वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बियॉन्ड और कोई कोर्ट नहीं है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोऽत्मनः प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। वो जो आत्मा हमने पहले मंत्र में पढ़ा कि प्रकृति से भी परे, बियॉन्ड, वो जो आत्मा हमने पहले मंत्र में पढ़ा
कि प्रकृति से भी परे, बियॉन्ड, उससे भी शटलर, वो जो परमात्मा है, परम पुरुष है, उससे परे कोई नहीं। वो अल्टीमेट गोल है, वो एंड है, वो फाइनल है। वो परमात्मा कैसा है? सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा। देखिए, परमात्मा शब्द नहीं, आत्मा शब्द है। वेदांत दर्शन में यही तो आप जानने की कोशिश कर दें कि जब आप वेद उपनिषद पढ़ें तो कैसे वहां अर्थ लगाएं। तो वो जो आत्मा, आत्मा वाला जीवात्मा नहीं, परमात्मा, कैसे पता चला परमात्मा? जो सर्वेषु भूतेषु गूढ़, जो सभी क्रिएचर में, सभी प्राणियों के अंदर छुपा हुआ है, हिडन है। तो आत्मा होता तो एक ही हृदय में होगा, एक ही व्यक्ति में, तो सब में होने का परमात्मा। तो सबके अंदर जो छुपा हुआ है, जो आत्मा, न प्रकाशते, वो कभी भी प्रकाश में नहीं आता है, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को जाना जाना नहीं जा सकता। तो आप कहोगे कि अगर वो प्रकाशित नहीं होता, कोई जान नहीं सकता, मान लेंगे कैसे? बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देता, इसको कोई जान नहीं सकता, जान सकते हैं, पर नॉर्मली आम लोग नहीं जान सकते। तो कौन जान सकता है? दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, जो बहुत ही शटल हो और बहुत पावरफुल बुद्धि जो है, ऐसे शटल सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा और अग्रिम जो बहुत कीन इंटेलेक्ट के द्वारा ही वो जाना जा सकता है। उसको कौन जान सकता है? ये इंस्ट्रूमेंट किसके पास है भाई, इतना शार्प बुद्धि और इतना फाइन फाइन इंटेलेक्ट? सूक्ष्मदर्शी भी, जो लोग सूक्ष्म चीजों को दे जानते, जान सकते हैं। तो क्या भाव हुआ कि आत्मा को वैसे तो कोई नहीं जान सकता। पहला लाइन क्या है? सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा, सबके अंदर है पर गूढ़ है, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता। बिल्कुल जैसे तिल के अंदर तेल है, तिल जानते हैं, शीशम का सीड, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर की सीड, जिसमें से भी आप तेल यूज करते हैं, सबके अंदर तेल है। पर आप किसी भी सीड की लाओ, तोड़ो फाड़ो, देखो, कहीं नहीं मिलेगा तेल। तो सीड में कहां पर तेल है? बोले हर कण में है, हर पार्टिकल में है, हर माइन्यूट पार्टिकल के अंदर तेल है, पर दिखता क्यों नहीं है हमें? क्योंकि उसको जानने की तरीका अलग है। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए। मतलब आपको सीड के अंदर तेल जानना है हो, तो आप बड़े बड़े आंखों से तो नहीं जान सकते हो ना। उसमें दो चीजें चाहिए, आपकी शार्प फाइन इंटेलेक्ट चाहिए उस तेल को निकालने के लिए। कोई तो व्यक्ति जा करके ऐसे मस्टर्ड सीड को या सरसों को ऐसे मसल के तो तेल नहीं निकाल देगा ना, उसकी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जानने वाला ही फाइन इंटेलेक्ट वाला होता है। फिर जो उस ऐसे छोटी छोटी पार्टिकल्स को जानने की एबिलिटी रखता है, वही जान सकता है। हमें आपको तो कभी नहीं मिलता सरसों के अंदर तेल, सीड के अंदर तेल नहीं मिलता। पर जिनको मिला, आज नहीं, लाखों साल पहले लोगों को मिल चुका था, और उन्होंने उसकी रास्ता निकाल दी कैसे तेल निकालना है। और हम सीना पीटते रहते हैं, दिखाओ भाई कहाँ है तेल सीसम सीड में, हम तो नहीं मानेंगे। तो तुम मोटी बुद्धि वाले हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी बुद्धि भी इंटेलिजेंट इतना शार्प नहीं है, और कीन इंटरेस्टेड भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो जिन चीजों में तुम्हारी बुद्धि ठीक चलती है, वो चीजें तुम्हें ठीक दिखाई देता है, क्योंकि वो गूढ़ है, हिडन है, सीक्रेट है। जैसे सीड्स के अंदर, बीजों के अंदर तेल है, दूध के अंदर घी है, लकड़ी या पत्थर के अंदर जो आग है, लकड़ी और पत्थर के अंदर आग है ना, पत्थर रगड़ते आग निकलता है, ऐसे है। पर मिलता क्यों नहीं? क्योंकि शटल है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मिलेगा।
तुम अपनी बुद्धि को शार्प करो। शार्प मतलब शटल चीजों को जानने के लिए एबिलिटी बढ़ाओ, अपनी सामर्थ्य बढ़ाओ बुद्धि में। फिर तुम्हारे अंदर भी वो एबिलिटी होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तुम अपने आप को उसके लिए डिजर्व बनाओ। फिर जब तुम्हारा बुद्धि बारीकी चीजों को जानने लायक हो जाए और तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी जब उसको जानने लायक हो जाए तो वो जान सकता है। फिर आप कहेंगे कोई तरीका तो बताओ भाई। चलो ठीक है, आपने खूब डांट फटकार करके हमें बोला कि भाई आप मोटी बुद्धि वाले हो, आपको पता नहीं चलेगा, तो सूक्ष्म बुद्धि वालों को पता लगता है, वो ऐसे करते हैं। तो चलो हमें भी तो मोटी बुद्धि है, तो उसको पतली करने के लिए तो कोई रास्ता बताओ। ऐसे ही डांट के चले जाती हो कि आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलेगा। फिर तो पार्शियलिटी होगी ना, फिर मानवाधिकार कहाँ रहा। तो कुछ उपाय बताओ हम भी पा सके, हमारा जब मन करे तो हम अपनी बुद्धि को भी शटल बनाए, कीन बनाए। तो उसकी तरीका बता। तो क्या तरीका है? यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महती नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। इसका अनुवाद ले लेते हैं। तो तुम्हारी वाणी मन में सिंक कर जाए, तुम्हारे वाणी और मन, तुम्हारे स्पीच और माइंड ज्ञान में, नॉलेज में मर्ज हो जाए। तुम्हारा वो जो ज्ञान है वो सेल्फ में, आत्मा में मर्ज हो जाए। और तुम्हारी जो आत्मा है वो उस शांत आत्मा जो परमात्मा है उसमें मिल जाए। तो क्या भाव है इसका? पतंजलि योग सूत्र में इसके लिए बड़ा सिंपल और बहुत सरल सीधा वर्ड यूज करते हैं, प्रत्याहार। और आज भी कठोपनिषद में आगे इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि आप पूछेंगे ना। तो ये कह रहा है वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। ये उल्टी गंगा है, ये एंटी फ्लो है। तो आप कहोगे कि हमारी आदत है, आंखें बाहर जाती हैं, कान नाक सब बाहर जाते हैं। इसकी उल्टा करो। जो भी तुम्हारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज है उनको समेटो। तो गीता में कहते कुर्मोंगा निवसर वशः। वो गीता के सेकंड चैप्टर में कहा, जैसे वो कछुआ होता है ना, टॉर्टॉय, जैसे ही बाहरी दुनिया से उसको कोई हल्का सा खतरा लगता है, वो तो वो अपना सारा हाथ पैर मुंह बॉडी सब कुछ को अंदर छुपा लेता है, बाहर से खींच लेता है। मतलब वैसे ही जब तुम्हें इस रास्ते पर जाने को मन करे, अपनी बुद्धि को शटल बनाना हो, कीन बनाना हो, है ना, तो फिर क्या करो कि बाहर के दुनिया से अपने आप को हटाओ, अंदर की ओर लाओ। अंदर उसको मन में मर्ज करा दो, सिंक करा दो, डुबा दो। फिर वो जो मन जिसके अंदर सेंसेस भी दब गए, मर्ज कर दिया, उस मन को फिर अपनी आत्मा में लगाओ। पर ध्यान रखिए ये एंटी फ्लो है। फ्लो तो बाहर की ओर जाता है। प्रवाह जो नई नदी का जो प्रवाह है वो सपोज उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, नॉर्थ से साउथ, आपको उल्टी करनी पड़ेगी, साउथ से नॉर्थ की ओर को लेना पड़ेगा। बाहर से अंदर की ओर, आत्मा में लगाओ। अच्छा चलो, मन को हमने कंट्रोल किया, आत्मा में लगाया, फिर उस आत्मा को परमात्मा में की ओर ले चलो, वापस करो, तब जाकर बनेगा। ये प्रोसेस है। पतंजलि उसके लिए प्रत्याहार शब्द यूज करते हैं कि बाहरी दुनिया से, एक्सटर्नल एक्टिविटीज से अपने मन को हटा लो, हटा के अंदर कहीं लगाओ। फिर मेडिटेट, धारणा, ध्यान, समाधि उसके बेस पर होगा। इसी को वेदांत दर्शन में वैराग्य कहता है। वैराग्य बाहरी दुनिया से जो तुम्हारा अफेक्शन है, प्यार है, लगाव है, अटैचमेंट है, उनको छोड़ो। फिर उसको क्या करोगे? जब वैराग्य मतलब बाहरी दुनिया से अपने आप को अटैच कर दिया, अंदर लगाओ। और कठोपनिषद पूरा फॉर्मेट बता रहा है अपने ढंग से। हर ऋषि अपने ढंग से बात करता है। पतंजलि की अपनी स्टाइल, कठ की अपनी स्टाइल, बादरायण की अपनी स्टाइल। बात तो वही करते हैं पर बात करने की तरीका अलग है। तो क्या कहा? वाणी को मन में, मन को
आत्मा में और आत्मा को परमात्मन, शांत आत्मन। ये शांत आत्मा क्या होता है, इसको आप ऐसा समझिएगा, बारिश होती है चारों तरफ से, जब बारिश होती है कितना अशांत होता है सब तरह ना, सब तरह कहीं तबाही मचती है, कहीं बर्बादी होती है, कहीं पेड़ टूटते हैं, कहीं जंगल उजड़ता है, और चारों तरफ से पानी आते हैं, बिजली गड़गड़ होता है, और वो सब पानी अलग अलग जगह में आकर के फिर नदियों में, स्ट्रीम में, झरनों में, नाले के द्वारा बहती है। ध्यान दीजिएगा, बाहरी अपनी सेंसेस को माइंड में, माइंड को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में, और परमात्मा के लिए शब्द क्या कहा, शांत आत्मा में। तो हम चलते हैं, बिगड़े हुए उछले हुए पानी जैसे ही नदी नाले में आ गए, थोड़ा आधा शांत हो गए, पर मूवमेंट अभी भी है। और नदी नाले झरनों के द्वारा पानी बहते गए, कहाँ मिले जी, समुन्द्र में मिल गए। और समुन्द्र में जहां पानी मिलते हैं वहां भी उछाल होता है ना, ज्वार आता है, भाटा आता है, वो जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो आपके वेव्स आते हैं फिर वापस जाते हैं, तो हलचल तो होता है। और वही पानी जब समुन्द्र में पूरी तरह मिल के थोड़ी देर के ठहर जाता है, तो समुद्र महासागर जो हो जाता है ना, महासागर, सागर तो आत्मा है, सब इंद्रियां मन आत्मा में मिल गए, और वो सागर कहाँ मिलते, ओशियन में। और ओशियन कैसा है, शांत। समुन्द्र के बीच में चले जाओ, महासागर के बीच में, बिल्कुल शांत है। वो तो तुम लोग हलचल पैदा करते हो, शिप चलाते हो, पता नहीं क्या क्या चला के सारे ओशियन और सी को खराब करते रहते हो दुनिया भर के वहां पर, समुन्द्र तो शांत है। तो परमात्मा उस महासागर के तरह शांत है। उसके शांत शब्द क्यों, बड़ा इंटरेस्टिंग शांत शब्द है। अच्छा, ये मैं भूल गया था बताना, वो शांत अर्थ से वो शांत नहीं जो आप शांत समझते, बच्चा शांत हो जा, है ना, भाई तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कूल हो जाओ, काम हो जाओ, क्वाइट हो जाओ, नहीं। शांत का यहाँ लिटरेरी मीनिंग काम आएगा, शम धातु। शम धातु मतलब जहां हर तरह की जो हलचल है, जब वो सब दब जाता है, रुक जाता है, जो हलचल, जब जो भी एक्टिविटीज है, जो वो सब जब स्टॉप हो जाता है, तो उसको कहते हैं शम, शांत। ध्यान रखिए, शांति, वैसे भी जो शांति शब्द है वो एक नेगेटिव वर्ड है। शांति का मतलब दुखों से, परेशानियों से, झंझट से, प्रपंच से छुटकारा पाना। और ये तो हुआ, मतलब आपके अंदर जो माइनस चीजें थी, जिसके कारण एंजाइटी थी, हलचल बहुत था, क्षोभ था, वो शांत हो गया, तो मन शांत है, जीरो। आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर या रिलीजियस टीचर सबसे पहले क्या कहते हैं, मन शांत करो, फिर करना जो करना है। पढ़ाई करने से पहले मन शांत करो, पूजा करने से पहले मन शांत करो, मेडिटेशन से पहले मन शांत करो। शांति गोल नहीं है, शांति 0 डिग्री है। आप जो माइनस में थे, अब शांत जीरो में आ जाओ। अब जब जीरो में शांति पर आ गए, अब आपको प्लस करेंगे, 1 2 3। उसके लिए जो हमारे यहाँ शब्द होता है स्वस्ति, जो आशीर्वाद देते हैं ना, कोई नहीं कहता है शांत हो जाओ। कोई कोई जो ब्राह्मण, पंडित, विद्वान, आचार्य जो भी आशीर्वाद करते हैं, वो जो ट्रेडिशनली कहते हैं स्वस्तिर भवतु, क्योंकि वो अज्यूम करके चलते हैं कि भाई तुम जब आए हो तो शांत हो। अगर शांत नहीं हो तो फिर तो उसकी इलाज होगी, वो तो फिर तो स्वस्ति कहने से नहीं चलेगा। स्वस्ति मतलब कल्याण हो, भला हो। पर भला तब होगा ना जब मिट्टी जमीन प्लेन हो, उसके ऊपर घर बनेगा। तो जहां हलचल सब समाप्त हो जाता है, वो शांत है। वो शांत आत्मा, वो आत्मा जहां संसार का हर जो हलचल है, सारा जो मोमेंट है, जहां पहुंच करके शांत हो जाता है, फुल ऑफ सेरेनिटी। मोक्ष में आपकी होती क्या है, शांत हो जाती, सेरेनिटी, फुल ऑफ सेरेनिटी। जो प्राज्ञ, जो विद्वान व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन, जब अपनी वाणी को मन में, और वाणी और मन दोनों को अपने ज्ञान में, ज्ञान को आत्मा में,
और आत्मा को उस शांत आत्मा में जोड़ लेता है, सिंक कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।